नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड में बारिश ने मचाई है तबाही। 48 घंटे में 23 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। सबसे ज्यादा नैनीताल में 13 लोगों की मौत हुई है। अल्मोड़ा में 4, पौड़ी में 3 और चंपावत में 2 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग अभी भी लापता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा रखी है। 48 घंटे में 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सबसे ज्यादा नैनीताल में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अल्मोड़ा में 4, पौड़ी में 3, चंपावत में 2। और ये जो डाटा सरकारी आंकड़े जो है वो पेश किए गए हैं सरकार की तरफ से, इन आंकड़ों पर भी आप गौर करिए तो आखिर कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग मिसिंग है और कितने लोग इंजर्ड यानी कि घायल हैं, ये डाटा हम आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी में 3 लोगों की जान गई है, चंपावत में 2 लोगों की जान गई है, पिथौरागढ़ में 1 लोगों की जान गई है। टोटल अगर हम बात करें तो 6 लोगों की जान गई। वहीं 19 तारीख की भी जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आपके सामने है। और तेज बारिश का बहाव इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही। कई लोग लापता हो चुके हैं तो कई लोगों की जान भी चली गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। अलग अलग जगहों पर जवानों को तैनात किया गया है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं या फिर जो लोग उस एरिया में हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। और इसीलिए लगातार अगर हम बात करें तो सरकार की नजर जो है हर एक कोने पर है, हर एक क्षेत्र पर है। लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही थी, क्योंकि अगर हम बात करें तो बीते 48-24 घंटे के बीच में जो बारिश हुई है, जो दृश्य, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी को लग सकता है एक और बड़ा झटका। हरक सिंह रावत के घर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की जताई जा रही है आशंका। विधायक उमेश शर्मा काऊ के भी कांग्रेस में वापसी के आसार है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच दल बल का खेल थमा नहीं है। इसकी एक झलक आज भी दिखी, जिससे सियासत गरमाने के संकेत हैं। दरअसल पिछले 9 दिनों में ऐसा तीसरी बार देखने को मिला जब उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ नजर आए। मंगलवार को हरक सिंह रावत के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ और हरिद्वार से कांग्रेस टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की मुलाकात हुई। इसी महीने 11 अक्टूबर को बीजेपी नेता यशपाल आर्य की कांग्रेस में घर वापसी के दिन भी प्रीतम सिंह और उमेश शर्मा काऊ दिल्ली में एक साथ दिखे थे। वही 16 अक्टूबर को हरक, प्रीतम और काऊ एक ही फ्लाइट में दिल्ली पहुंचे थे। तब भी चर्चाओं का जो बाजार था वो गर्म रहा। हालांकि सभी नेताओं ने इसे तब एक संयोग बताया था। हरक सिंह उमेश शर्मा काऊ को देखकर तब सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर चले गए थे। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अगर हम बात करें तो अब चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में जब ये दल बदल की राजनीति शुरू होगी तो कहीं ना कहीं एक नुकसान कांग्रेस को देखने को मिलेगा, एक नुकसान जो है बीजेपी को देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या लगता है आखिर कौन इस वक्त कांग्रेस में शामिल हो सकता है? ये देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में दल बदल का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। पहले भी जो 2 निर्दलीय विधायक थे वो बीजेपी में जा चुके हैं, एक कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब जो बीजेपी के 2 विधायक हैं जिनमें से एक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हैं और उनके पुत्र जो संजीव आर्य है नैनीताल से, जो कि विधानसभा पहुंचे थे चुनकर, वो कांग्रेस में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी में दल बदल का खेल शुरू हो गया है और जो दोनों पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो अपने आप को तौल रहे हैं कि किस पार्टी में जाने के बाद उनके लिए मुफीद होगा सरकार में जो है जाना और चुनाव जीतना। तो इसको लेकर यहाँ पे चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। पिछले दिनों ही जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे कुंजवाल, उन्होंने कहा था कि 6 विधायक बीजेपी के हमारे संपर्क में है। फिर हरीश रावत की भी बयान आया, प्रीतम सिंह का भी बयान आया था और अब गणेश गोदियाल का भी बयान आया था। हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ की बात करें तो दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरक सिंह रावत कई बार कह चुके हैं कि वो अब मंत्री बनना नहीं चाहते, क्योंकि यूपी से लेकर उत्तराखंड तक वो कई बार कैबिनेट मंत्री रह चुके। उनको मुख्यमंत्री से नीचे का पद स्वीकार अब नहीं है।
है। उमेश शर्मा काऊ की दिक्कत यह है कि उनकी सीट पर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता, आरएसएस के जो कैडर वोटर हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, उनके जो सहयोगी हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर से उनको खदेड़ने की कोशिश हो रही है। पिछले दिनों देखा गया कि राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे थे उमेश शर्मा काऊ, बात भी कहा जा रहा है कि हुई थी उनकी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं से फोन आया और उसके बाद कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर अनिल बलूनी के घर गए, बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा था कि हरक सिंह रावत चाहते थे उनको उत्तराखंड का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। वहीं पर उमेश शर्मा काऊ को जो एक सीट खाली है रिक्त, अभी यशपाल आर्य के जाने के बाद मंत्रालय खाली हुआ है, मंत्री पद जो सरकार में, उस पद पर उनको मंत्री बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रेशर गेम भी चल रहा है और दूसरी तरफ जिन दोनों ही नेता को जहां लगेगा कि बेहतर हमारे लिए, हम ज्यादा जल्दी उसमें आसानी से जीत सकते हैं, वहां पर दोनों नेता जाएंगे। इसी को लेकर लगातार कवायद जारी है। बिल्कुल, देखिए ये तो तय है कि कहीं ना कहीं अगर ये दल बदल की राजनीति शुरू होगी तो एक दल को फायदा होगा तो एक दल को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो नुकसान की और बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था किस तरीके से तमाम बयानबाजी जो है वो देखने को मिली थी और जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से भी बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया गया था कि जो उनके पार्टी के नेता है, जो उनके पार्टी के विधायक है, वो कई गुटों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसी तमाम आरोप लगते रहेंगे और ऐसे अगर बीजेपी में जो अंतरकलह है अगर वो जारी है तो आने वाले वक्त में बीजेपी के पास ऑप्शन क्या बचेगा कि वो किस तरीके से आने वाले वक्त में चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर पाएगी? जी देखिए, दो बातें उत्तराखंड को की राजनीति में दो बातें आम है। एक तो ये बातें हैं कि हरक सिंह रावत कभी भी एक जगह से चुनाव नहीं लड़ते, हर बार सीट को चेंज कर देते हैं हरक सिंह। वहीं पर उत्तराखंड में ये बातें भी है कि 5 साल के लिए एक पार्टी की सरकार आती है, अगली बार जनता उनको बाहर कर देती है, दूसरी पार्टी को सत्ता में ले आती है। तो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये इस बार लग रहा है कि उनकी बारी है इस बार और वो सत्ता में आ रहे हैं और इसी चीज को दिखाने की भी जमीन पे कोशिश हो रही है। और हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ की बात करें तो वो पहले से कांग्रेस में रहे हैं और पिछली बार हरीश रावत सरकार में आपस में उनके बीच में जो टकराहट देखने को मिला, हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा और हरीश रावत के बीच, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी में अभी भी कहा जाता है कि हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ को अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अब सुबेद उनियाल को छोड़ दें तो बाकी जो नेता गए थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो वो यही बात जो है सबसे ज्यादा जनता के जहन में भी है और पॉलिटिकल पार्टी के भी जहन में है कि कांग्रेस को लगता है कि उनकी बारी है। बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम इस बार भी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे और सत्ता तक पहुंचेंगे, एंटी इनकम्बेंसी का बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। तो दोनों पार्टी में कहीं ना कहीं ये खेल चल रहा है, लुका छिपी का खेल चल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेज बारिश की। सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा भी लिया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और डीजीपी अशोक कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से स्थिति की जानकारी ली है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे और उसके बाद उनके साथ डीजीपी अशोक कुमार मौके पर मौजूद हैं। उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है कि आखिर तमाम समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, किस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासतौर पर खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, जो पैकेट्स है, वो वहां पर किस तरीके से पहुंचाया जाए, इस पर लगातार कार्य किया जाए। क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र जो है वो तेज बारिश और जलभराव की स्थिति से जूझ रहा है और मुश्किलें आम जनता के लगातार बढ़ती जा रही हैं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस स्थिति में सभी को धैर्य बना के रखना है, सारे लोगों को संयम बरतना है और सरकार हर स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से यहाँ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है, उन्होंने हर तरीके से कहा है और हवाई जो हमारी वायुसेना है वो भी अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रही है और जो लोग जहाँ भी फंसे हैं हम उनको सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रास्तों में जो हमारे पर्यटक आए हुए हैं उनके लिए जहाँ रास्ते बंद हैं उनको भी हम निकाल लें। हमने अनुरोध किया है कि फिलहाल अभी यात्रा न करें, किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, उसके अभी हम आकलन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस आपदा की घड़ी में सभी लोग थोड़ा संयम बरतेंगे तो निश्चित रूप से मौसम विभाग ने कहा है कि आज देर रात्रि तक मौसम ठीक हो जाएगा तो स्थिति हमारी सब सामान्य हो जाएगी। और आगे बढ़ते रुक करते बड़ी खबर का ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। नैनीताल से रामगढ़ के सकूना चूतिया में फटा बादल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
बादल फटने से 12 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लापता हैं। एसएसपी सहित पुलिस भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। ओखल कांडा में भी मलबा आने से भारी नुकसान हुआ है। नैनीताल जिले की अधिकतर सड़कें बंद हुई हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बादल फटने से 12 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। रामनगर मोहान के रिजॉर्ट्स में से 100 लोग फंसे होने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर कई लोग जो मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़ते उत्तराखंड में बारिश ने मचाई है तबाही। सीएम नामी ने तत्काल अलर्ट के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में गौला नदी ने दिखाया है रौद्र रूप। बह गया काठगोदाम रेलवे स्टेशन का ट्रैक। गौला पुल की सड़क बरबराकर नदी में समाई है। रामनगर में कोसी नदी से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम नामी ने तत्काल अलर्ट के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में गौला नदी ने यह है रौद्र रूप। आपको जानकारी दे कि लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफ़ी खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि आप इन तस्वीरों को देख के तेज बहाव की वजह से कहीं ना कहीं वो खौफ का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। पुल जो है वो टूट चुका है और एक रौद्र रूप जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तत्काल अलर्ट के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में गौला नदी ने दिखाया है रौद्र रूप। तो उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा रखी है। सीएम नामी ने तत्काल अलर्ट के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में गौला नदी ने दिखाया है रौद्र रूप। बह गया काठगोदाम रेलवे ट्रैक की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीते 24 घंटे से तेज बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति काफी ज्यादा हो चुकी है। आपको जानकारी दें कि उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा रखी है। आगे बढ़ते चमोली से अगली खबर है। तीसरे दिन भी लगातार तेज बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे रहने वालों को हटाया गया है। बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ के बीच भूस्खलन हुआ। 11 जगहों पर भूस्खलन से अवरुद्ध। मजदूरों की झोपड़ी में भूस्खलन का आया मलबा। 4 मजदूर घायल। सीएससी में उन्हें भर्ती करवा दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो तीसरे दिन भी लगातार तेज बारिश। बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ के बीच भूस्खलन हुआ है। 11 जगहों पर भूस्खलन से अवरुद्ध। नदियों का जलस्तर बढ़ा, मुश्किलें बढ़ी और नदी किनारे रहने वाले लोगों को हटा दिया गया है। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उन्हें पहले ही ये सूचना दे दी गई थी कि मौसम विभाग की तरफ से ये पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में लगातार तेज बारिश होगी और जो नदियों का बहाव है वो काफ़ी तेज़ हो सकता है और इससे लगातार सावधानी बरतनी है। और तमाम जवानों को भी अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया था। जो किनारों पर घर थे वहाँ के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी में गौला नदी के ऊपर बना पुल तेज बारिश और नदी के तेज बहाव की भेंट चढ़ गया, जिस वजह से लाखों की आबादी को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चोर गलियां, टनकपुर और सितारगंज को जोड़ने वाला पुल पानी की तेज धार में गौला नदी में समा चुका है। गौला पुल से स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी तारा जोशी ने। देखिए। गौला नदी के पुल का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर टूट के गिरा है। आप देखेंगे मेरे पीछे अभी मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के गौला पुल के ऊपर। ये जो पुल है ये लाखों की आबादी को जोड़ने वाला जो पुल था, ये टनकपुर, चोरगलिया और सितारगंज को जोड़ने वाला जो पुल था और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पुल माना जाता है। और ये पूरी तरह से इसका एक हिस्सा आप देख रहे हैं कि पानी की तेज़ धार में बह चुका है। और इधर आप देखेंगे कि पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को यहाँ से आगे जाने के लिए रोका है और पूरी तरह से यातायात अभी बाधित है इस रोड पर और लगता नहीं कि बहुत जल्दी ये पुल अब ठीक हो पाएगा। आप देख रहे हैं नदी की जो धार है बहुत तेज़ इस समय है। बहुत ज़्यादा पानी इस समय गौला नदी में है और लगभग
ये बताया जा रहा है कि 90,000 क्यूसेक पानी इस समय गौला नदी में बह रहा है। बड़े बड़े पेड़ और बड़ी बड़ी चट्टानें इसमें बहती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा पानी इस समय गौला नदी में है और ये माना जा रहा है कि गौला बहुत ही प्रचंड रूप में है। और ये बताया जा रहा है कि 1990 के बाद पहला ऐसा मौका आया है जब गौला नदी, इतने ज़्यादा पानी गौला नदी में देखने को मिला है। हल्द्वानी से तारा जोशी, इंडिया न्यूज़। और वही रामनगर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। रामनगर के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोग बेघर हो गए हैं, साथ ही 1 दर्जन मकान यहां क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, देखिए रिपोर्ट। तो हम रामनगर के उस इलाके में हैं जहां पर बाढ़ ने सबसे बड़ा अपना कहर बरसाया है और यहाँ पे तमाम लोग हैं जो हमारे साथ बेघर होकर के यहाँ खड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? क्या 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 हुआ यहाँ? कितने घर बह गए? क्या घर और क्या जो है मतलब किस तरह से अब आप किस तरह से बेघर हुए हैं? किसकी व्यवस्था की जा रही है आपके लिए? कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है हमारे लिए, नहीं कुछ मिल रहा है, ना खाने का, ना पानी का, ना कोई सेवा मिल रही है हमारे लिए। सारा घर चला गया, हम बेघर हो। पानी देखो, प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची हुई है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये वो नज़ारा जो है दिखाए कि जो बाढ़ ने अपना एक रौद्र रूप अख्तियार किया है। यहाँ से वहाँ तक जो है बाढ़ लगातार हो रही है, जो बढ़ती जा रही है और बारिश भी लगातार हो रही है। रामनगर से आसिफ इकबाल। और वह रुद्रपुर में भी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। कल से ही हो रही बारिश ने हाहाकार मचाया है। भयानक बारिश से पूरे शहर में पानी भरा है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो भयानक बारिश से पूरे शहर में पानी भरा है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में बंद हुई बारिश, मौसम सुहाना, निकली चटकादार धूप। जी हां, कल पूरे दिन हुई हरिद्वार में बारिश। मौसम विभाग ने 2 दिन का जारी किया था अलर्ट। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम सुहाना हुआ है और आपको जानकारी दें कि इस मौसम का लुत्फ जो है वो लगातार लोग लेते हुए दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली खबर है। पीएम ने की सीएम धामी से फोन पर बात। पुष्कर सिंह धामी से लिया आपदा पर अपडेट। उत्तराखंड में तेज बारिश से हुए नुकसान को लेकर भी जानकारी ली है। संचालित बचाव और राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली है। पीएम ने हर आवश्यक सहयोग दिए जाने के प्रति आश्वस्त किया है। शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और आपको यह भी जानकारी दें कि मुख्यमंत्री ने भी हवाई सर्वेक्षण किया है, खुद जायजा लिया कि आखिर कहां पर तेज बारिश का असर जो है वो देखने को मिल रहा है और आखिर क्या कुछ सरकार की तरफ से इंतजाम लोगों के लिए किए जा सकते हैं। अगली खबर, उत्तराखंड में फिर बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। 19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक बढ़ा कर्फ्यू। राज्य में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य रहेगा जारी। विवाह समारोह में 50% तक मेहमान हो सकेंगे शामिल। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी अनिवार्य। कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र जरूरी है। प्रमाण पत्र दिखाकर राज्य की सीमा में कर सकेंगे प्रवेश। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और तभी आपको प्रवेश मिलेगा। ये कोरोना कर्फ्यू जो है अब वो उत्तराखंड में बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर अनुराधा आज आएंगी हरिद्वार। हरे की पौड़ी पे आयोजित गंगा आरती में होंगी शामिल। शाम 4:30 बजे गंगा आरती में शामिल होने का है कार्यक्रम। उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर है अनुराधा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अनुराधा जो है आज हरिद्वार दौरे पर है।
हरे की पैड़ी पर आयोजित गंगा आरती में होंगी शामिल। शाम को कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शाम 4:30 बजे गंगा आरती में शामिल होने का है कार्यक्रम। और वही देहरादून से अगली बड़ी खबर है। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे आपदा सचिव SA मुरुगेशन। प्रदेश में आपदा घटनाओं की जानकारी ली है। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को दिए गए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम। प्रदेश में आपदा की घटनाओं की ले रहे जानकारी। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से ले रहे हैं जानकारी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं आपदा कंट्रोल रूम। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली है। हरिद्वार में आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश से गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार के भीमगोरा बैराज पर गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके चलते प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार गंगा के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांवों में सुरक्षा के मद्देनजर बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल से नीचे आ जाएगा। जलस्तर अभी 294.45 चल रहा है और कारण जो ऊपर पहाड़ों में वर्षा हुई है तो वो उसका यहाँ पर प्रभाव आया है। किस तरह से इसकी निगरानी की जा रही है और क्या कुछ निगरानी तो इसके किनारे जो बंदे लगे हुए हैं, पानी वानी बाढ़ का इधर उधर ज़्यादा हम भी देख रहे हैं और प्रशासन भी देख रहे हैं। और ऋषिकेश अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से रायवाला के समीप गंगा के टापू में 22 व्यक्ति फंस गए। इनका अस्थायी रूप से बनाया गया डेरा नदी के बहाव की चपेट में आ गया। सभी वन गुज्जर हैं और उत्तरकाशी से रायवाला आए थे। सूचना पर रायवाला पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू को शुरू किया। टीम ने बोट की मदद से फंसे हुए व्यक्तियों तक पहुंची और उनको सकुशल बाहर निकाला गया। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।